जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। कृष्ण जय। श्यामानंद पंडित भाव तिथि महामहोत्सव की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौ प्रेमानंदे हरि हरि। थैंक यू वेरी मच। ओम अज्ञानस्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं स अद्वैतं स अवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सबका हार्दिक स्वागत है। और आज का विशेष पर्व है श्यामानंद पंडित जी का जो है 13वां दिवस है। एस्टैब्लिश्ड जो प्रैक्टिसिंग भक्त हैं उनके लिए बड़ी अहमियत रखता है इधर। हालांकि नए लोग भी जो हैं जिनको उनके बारे में बिल्कुल नहीं मालूम, वो भी इनसे प्रेरणा ले सकते हैं और साधना भक्ति में जुड़ सकते हैं, भक्ति में जोड़ सकते हैं। और ये वो टेस्ट केसेस हैं जिनसे हमें मतलब ये यकीन होता है कि किस तरीके से अगर हम इस प्रोसेस में ठीक से जुड़े तो हम निश्चित तौर पर जो है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो जिनके अंदर भी ये इस तरह की इच्छा है तो यकीनन जो है वो श्यामानंद पंडित जो उनके हीरो होंगे। जैसे हम तो जो पुराने लोग हैं उनके तो ये बात मालूम है कि ये 3 आचार्यों का इकट्ठे नाम आता है, नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास। हालांकि मतलब नाम इस तरीके से आता है बट इन टर्म्स ऑफ अगर आप वो देखें एज गैप तो श्रीनिवास आचार्य जो है वो सबसे सीनियर है। वो तकरीबन 10 साल ये अपने इनसे 11 साल बड़े होंगे इनसे।
Shyamanand Pandit junior most है in terms of age. Srinivas Acharya senior most in terms of age. नहीं आ रही? अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं मैं दोहरा देता हूँ, मुझे नहीं पता बोले जा रहा हूँ। तो इन टर्म्स ऑफ मैं ये कह रहा था कि ये तीन, हालांकि तीन आचार्यों के इकट्ठे नाम आते हैं, मगर इन टर्म्स ऑफ एज जो है श्रीनिवास आचार्य उम्र में सबसे बड़े हैं, आप लगा लो कि, और श्यामानंद पंडित सबसे छोटे हैं, तो 11 साल का डिफरेंस है दोनों के बीच में तकरीबन। वो इस तरीके से है कि चैतन्य महाप्रभु के तिरुभाव के तकरीबन 10 साल पहले जन्म होता है श्रीनिवास आचार्य, ठीक हो गया। उसके बाद जिस साल चैतन्य महाप्रभु मतलब गए, उससे 1 साल पहले ही, मतलब आखिरी साल था जिस टाइप वो जो खेतुरी वाला वो था कि आवाज मारी कि कहा नरोत्तम 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 आएगा, तो वो एक चैतन्य महाप्रभु जिस साल, हाँ नहीं, उन्होंने जिस साल गए उसी साल नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव हुआ। तब तक चैतन्य महाप्रभु का मतलब गए नहीं थे, उससे मतलब पहले ही उसी साल। एंड उसके 1 साल बाद अपने श्यामानंद पंडित का आविर्भाव हुआ। तो इस तरीके से एज के हिसाब से जो है, इन तीनों में से ये जूनियर मोस्ट है, श्रीनिवास आचार्य सीनियर मोस्ट है, नरोत्तम दास ठाकुर इन बिटवीन है। बट इनका तीनों का कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे, इनफैक्ट जो लोग भगवान का जो है जब हमारे यहाँ पे कीर्तन होता, हालांकि ये तो इसका रूट्स तो डिस्कवर करना नामुमकिन है। मैंने कई डिवोटीज से बात करी है, चाहे वो उसके बड़ा हरिदास प्रभु हो या भैया सखी प्रभु हो, तो किस सभी ने जो है ये बोला कि दिस इज़ नॉट, इसका हमें कुछ नहीं पता ये कहाँ से आ रहा है, ये जो भी अब हमारे पास बच गया है वो ये है। तो ये है, मगर 3 ओरिजिनल स्टाइल्स जो गरनहटी, मनोहर शाही, रेनेटी जो रहे हैं, तो वो 3 जो कीर्तन के स्टाइल्स हैं वो इन 3 आचार्यों के बाद जो है पॉपुलराइज हुआ। मनोहर शाही कमिंग फ्रॉम नरोत्तम दास ठाकुर, गरनहटी कमिंग फ्रॉम श्यामानंद पंडित, एंड रेनेटी कमिंग फ्रॉम श्रीनिवास आचार्य। बट अभी जो हमारा कीर्तन जो हम करते हैं, इसको किसी एक से जो है जोड़ना बहुत मुश्किल है, हमें ठीक से नहीं पता है। बहुत कोशिश करी भी है, इन लोगों ने भी कोशिश करी है कि देखे, ढूंढे, कभी बंगाल में ढूंढे, बट नहीं। तो वो कीर्तन स्टाइल्स जो हैं वो तो लुप्त हो गई हैं, मगर यस उसने जो है तकरीबन आप सेफली कह सकते हैं 200-250 साल जो है उन दोनों स्टाइल्स ने राज किया, जो उन्होंने हमारे इन 3 आचार्यों ने जो है जिसको प्रोपाउंड किया था। तो खैर, तो अब जो श्यामानंद पंडित के बारे में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, जैसे उनके बारे में जानते हैं, उनका नाम जो है दुखी जो है नाम उनका पड़ा था, तो दुखी, हाँ दुखी मंडल फैमिली थी, उनके पेरेंट्स सब मंडल नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा था तो मंडल मीन्स हिंदुस्तान में सब जानते हैं मंडल कमीशन, तो दैट मीन्स लो क्लास, ठीक है ना, मंडल मीन्स लो क्लास। तो लो क्लास में फैमिली में जन्म उड़ीसा में, तो ये कल या परसों से बात भी हो रही थी इस चीज़ को लेकर, ब्राह्मण एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा वो टाइम पे, हाँ कल या परसों की बात थी ना, मैं सवाल यहाँ पे पूछा गया था कि चैतन्य महाप्रभु जो है तपन मिश्रा के घर खाते थे और चंद्रशेखर आचार्य के घर पे नहीं खाते थे, तो क्या वो था ब्राह्मण। तो ये भी जैसे हम देखते हैं कि इवन आई मीन पर्सन लाइक चैतन्य महाप्रभु को पूछ रहा था बाद में कि तो भगवान थे, कुछ भी कर सकते थे, पूरा बदल देते उसको, ये ऐसा क्यों था।
मैं कहा यही भगवान की खूबी होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं तभी कुछ भी नहीं करते, सोच समझ के करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। यही इंसान और भगवान में ये फर्क है, इंसान इंसान होता है, कर कुछ भी देता है। तो इसीलिए जो है वहाँ पे उस मौके की नज़ाकत को देखना पड़ता है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट यू कैन गेट अवे विद, क्या करके जो है आप उसके बावजूद। तो उस टाइम पे जो हिंदुस्तान का हाल था तो नहीं था ये हाल कि दैट डजंट मीन्स कि उन लोगों को इस बात की समझ नहीं थी कि जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। जहाँ भी सोसाइटी होती है सोसाइटी ईवल्स होते हैं। तो एनीवे नहीं महाप्रभु ने उस टाइम पे किया, मगर महाप्रभु का जनरेशन गया, महाप्रभु के बाद का षट गोस्वामी का जनरेशन गया, उसके बाद तीसरी पौध जो आई जो ये इनकी थी। तो इसमें हम देखते हैं श्यामानंद पंडित भी हैं, नरोत्तम दास ठाकुर भी कायस्थ परिवार से। तो श्रीनिवास आचार्य मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल से शायद नहीं था ऐसा। तो तीन में से दो का तो कंफर्म्ड है कि ये नीची जाति से, और ये आचार्य बने और इन्होंने दीक्षाएं भी दी। फिर तो टाइम लगता है थोड़ा सा कई बार कई चीज़ों में जो है। इसका मतलब ये नहीं है कि अकल नहीं होती है इस चीज़ की, थी बट उस टाइम तो नहीं हुआ। बट दुखी कृष्णदास के टाइम पे जो है ये हो गया, क्योंकि उस टाइम तक महाप्रभु के बारे में इतना प्रीचिंग हो चुका था इस पूरे बेल्ट में, बंगाल, उड़ीसा, पार्ट्स ऑफ आसाम, बिहार, तो पूरा झारखंड वगैरह तब तो एक ही था। तो इसीलिए बड़े बच्चे घर घर में लोग जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके बारे में सुनना, बोलना, पढ़ना, तो चीज़ें। तो जब महाप्रभु मतलब ऑब्वियसली जा चुके थे, क्योंकि इनका तो जन्म ही उससे 1 साल बाद हुआ, तो दुखी कृष्णदास को बेसिक चीज़ें अपने घर से, अपने घर वालों से सुनने को मिला था। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए भी उस दिन जो बात हो रही थी कि हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार, तो एक होता है जो हमारे जैसे एवरेज एक डिवोटीज होते हैं, हर कोई नहीं उतना ऐसा चला जाता, वो ठीक है। तो पेरेंट्स इनके भी हंसी थे, ठीक है, ठीक ठाक, तो बट इतना नहीं। बट इनको जो है बहुत था। और अब ये दुखी कृष्णदास के लिए दुखी के लिए कृष्णदास भी तो नाम दीक्षा के बाद पड़ा। तो दुखी का बचपन से ही जो है वो भी बताया जाता है श्यामानंद पंडित के लिए कि गजब की मेमोरी थी, एकदम जो सुनना पढ़ना, बेसिक जो उनका स्कूल वगैरह जो वहाँ पर होता था, टोल होता था उन दिन, संस्कृत के टोल होते थे, बेसिक वो सब ग्रामर वगैरह सीखना, तो वो सब बहुत अच्छा उनका था। लोकल जहाँ पर गांव, हर गांव में पहले छोटे छोटे स्कूल होते थे, वो सिस्टम इस तरीके से था। खैर, तो उस तरीके से, और पेरेंट्स को दिखता था कि ये चीज़ जो है अलग है, ये लड़का जो है दूसरे बच्चों से अलग है, खेलते कूदता कम है उस मुकाबले, और बड़ा फिलोसफिकली ओरिएंटेड लगता है। तो एनीवे, तो वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ गया, लॉ जिसे कहते हैं हम। और उनको अंदाज़ा था कि हालांकि पेरेंट्स को था कि हम तो वैसे हैं, तुम शूद्र जाति के मंडल, पता नहीं कितना ये बच्चा कर तो रहा है सब चीज़ें, मगर उनको अंदाज़ा था कि हमारा बच्चे के अंदर जो है गुण भी जो है वो उस तरीके के हैं। उसके बाद जो है उसको, हालांकि शुरू में जो है उसको थोड़ा टोका टाकी करी उनके पेरेंट्स से, पर बाद में वो समझ गए कि ये रुकने वाला भी नहीं है। और फिर उसको यही कि भैया देखभाल के चलियो, हम कौन सी जाति से है, कौन से घर से, उस हिसाब से देख के, ऐसा सत्यराज प्रभु अपनी किताब में लिख रहे हैं। दैट कंसिडरेशन मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल रहा होगा उन दिनों के हिसाब से। तो एनीवे, तो जब वो टीनेज में आ गए तो फिर ठीक है, तब तक जो है वो अंदर, उनकी अंदर जो है ये जाग गया था कि मुझे हृदय चैतन्य का मतलब उसको मालूम था यहाँ से कि कोई हृदय चैतन्य प्रभु बंगाल में है, तो उनसे जो है मैंने गुरु बनाना, दीक्षा लेने। क्यों? क्योंकि वो गौरीदास पंडित के डिसाइपल है। गौरीदास पंडित जो है वो बहुत बड़ा नाम था चैतन्य महाप्रभु के हवाले से, तो वो लीला भी उनकी मशहूर थी कि उन्होंने महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कैसे रोक लिया था घर पे। तो एनीवे, तो
फिर ढूंढते ढूंढते जो है फाइनली इधर अंबिका कालना आए, क्योंकि अंबिका कालना में ही गौरदास पंडित रहते थे और उसके बाद हृदय चैतन्य भी जो है वो बाद में अंबिका कालना बंगाल में रहते थे, तो घर से निकल गए। और तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये चीज़, जो घर से निकल के जो है भक्ति जो आज जो है वो बड़ा एक्सेप्शन है। तो कुछ चंद गिने चुने जो है वो भी लड़कों तक ही लिमिटेड रह गया है कि वही घर से निकले या निकाले जाते हैं और उसके बाद जो है वो आके भक्ति करते हैं, ठीक है ना, या भागते हैं या भगाए जाते हैं वटेवर, तो बट जो आते हैं और वो भक्ति करते हैं। पर अदरवाइज पहले जो ट्रेडिशन में था ही ये कि जिसने भक्ति करनी है उसको घर से निकलना पड़ेगा, तो घर पे रह के नहीं हो पाएगा आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। और वो एज भी जो है उससे वो दिखाई देता है कि वो जो प्रैक्टिशनर है, साधक है, वो साधक से पहले वो सीकर होता है, यानी कि वो ढूंढता है, जो जैसे हम हर जगह पे इस चीज़ की चीज़ मिलती है, तो इसीलिए वो करने के नतीजे में जो एक्सपीरियंस उसको मिलता है, जो अनुभव उसे हासिल होता है, उसके बिना पर जो है ये डिसीजन करना कि कौन वाइस है, कौन पहुंचा हुआ है, सिद्ध है, या कौन मुझे मतलब मेरे मन को भा रही जिससे जो है जिसको मैं सबमिट कर पाऊंगा, तो वो चीज़ जो है डिसाइड करने में बड़ा जो है आसानी होती थी। फाइनली वो उस प्रोसेस से गुजर के जो है होता था। तो दुखी कृष्णदास के केस में जो है, श्यामानंद पंडित के केस में जो ये अक्सर एक कंट्रोवर्शियल, मैंने पूछा भी उस दिन सर्वे दामोदर से, आपने मेरा नाम क्यों लिया, कि क्या कहते, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी है उसके अंदर ये इनिशिएशन को लेके, तो वो हंसने लग गया फ़ोन पे, कहता हाँ प्रभु जी मेरे को दूसरे लोगों ने भी कहा कि इन्हीं को बोलो बोलने के लिए, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। बट तो ये अंडरस्टैंडिंग की होना कि दुखी कृष्णदास जो है वो जय श्री श्री राधा राधिकरण भगवान की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री गौरनिताई की जय, जगन्नाथ श्री प्रपात की जय, कि वो कोई कम उनका अटैचमेंट था हृदय चैतन्य अपने स्पिरिचुअल मास्टर से, ये एक्चुअली बहुत ही नादानी वाला कंसेप्ट है एक्चुअली, क्योंकि वो हो सकता है इस्कॉन के पैराडाइम में हमें लगता हो कि हाँ हो सकता है, क्योंकि ये जो है कड़वी हकीकत है और व्यास आसन से बोलने वाला शायद बहुत चंद लोगों में से मैं हूँगा, कि इस्कॉन में ऐसे बहुत डिवोटीज हैं जिनकी दीक्षा जो है वो ली नहीं जाती, हो जाती है, तो जिसके वजह से जो है बाद में ये लगता है कि अरे ये क्या हो गया, मेरे साथ शादी हो गई मेरी और काश की जो है कुछ और होता, किसी और से मेरी शादी होती, तो ये तो इस वजह से शायद वो उस माहौल की वजह से शायद ऐसा महसूस होता होगा कि इनके साथ भी ऐसा हुआ, इनके साथ ऐसा नहीं हुआ, और जैसे ही मौका लगा तो इन्होंने जो पार्टी बदल ली। ऐसा हरगिज नहीं था, जैसा मैंने बताया कि वो बचपन से जो उन्होंने इनके बारे में सुना हुआ था, हृदय चैतन्य प्रभु के बारे में। इसका मतलब हृदय चैतन्य प्रभु इतने फेमस तो थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, और क्यों ना हो, हृदय चैतन्य के कभी जो नाम पड़ा वो भी ऐसे कि किस तरीके से भगवान जो है गौरनिताई उनके हृदय में जाके छुप गए और ये मशहूर था, तो वो उनको अपना आध्यात्मिक गुरु बनाना चाहते थे, तो ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटली उन्होंने उनको अपना गुरु बनाया। तो वो घर छोड़ के गए, ढूंढते हुए गए, हृदय चैतन्य प्रभु का पता पूछा, हृदय चैतन्य प्रभु के पास रहे, उनके वहाँ पर उनकी सेवा की, काफ़ी कुछ आता है। श्यामानंद प्रकाश जो किताब है, जो श्यामानंद पंडित के की पूरी गाथा जो है उनके अंदर आती है, या इवन प्रेम विलास भी अगर आप पढ़ेंगे नित्यानंद दास जी का लिखा हुआ, उसमें भी काफ़ी इन्हीं तीनों आचार्यों के बारे में, प्रेम विलास बेसिकली इन तीनों आचार्यों को ही जो है फोकस करती है। तो वहाँ आता है कि किस किस तरीके से और किस किस तरीके से उन्होंने तपस्या करी जब वो अपने गुरु के वहाँ रहे, और दुखी नाम था उनका, और फिर उसके बाद हृदय चैतन्य ने जो है उनका नाम दुखी से दुखी कृष्णदास देके, ठीक, और उसके बाद जब उन्होंने हृदय चैतन्य ने ये देखा कि ये फिलोसफिकली ओरिएंटेड है,
हर तरीके के भक्त तो नहीं होते थे, ज़्यादातर जैसे इस्कॉन में भी हम देखते हैं कि ज़्यादातर डिवोटीज जो है वो फिलोसफिकली ओरिएंटेड नहीं होते हैं। वो हमेशा ही ऐसा रहे। मेजॉरिटी जो होती है वो बहुत सादी और सादगी पसंद टाइप के होते हैं। अच्छा जी हमें बता दो क्या करना है, वो कर लेंगे और बस उतनी भक्ति हम कर सकते हैं। ऐसे ही होता है, मेजॉरिटी ऐसी होती है हमेशा ही। रिलीजियस सिस्टम्स हम देखते हैं मेजॉरिटी ऐसी होती है। तो कुछ ही होते हैं लोग जो वाकई में जो है जो वो दर्शन में, फलसफे में जो है इंटरेस्ट रखते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, घुसते हैं किताबों में अंदर। तो ये बैंड कम ही लोगों का होता है। और ये भी जाहिर बात है, फिर यही लोग बाद में जाकर जो है आचार्य की भूमिका भी निभाते हैं, क्योंकि ये इस लायक होते हैं, ये अबव एवरेज होते हैं। तो खैर, तो यही तभी भी था। तो उन लोगों को फिर तब लगा कि ही शुड सेंड फॉर द बेस्ट, और उन्होंने इसीलिए फिर उनको जी गोस्वामी के पास भेजा वृंदावन में। तो ये दूसरा एक फैक्टर है कि उन दिनों तो ऐसा नहीं था कि जैसे आज हम लोग सबको जानते हैं। और लास्ट 2-3 साल से जब से थोड़ा सा इस्कॉन में थोड़ा सा एवेकनिंग आई है, इस चीज़ की नींद से जागे हैं कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म को प्रीचिंग के लिए ढंग से इस्तेमाल करें, ऑर्गेनाइज तरीके से। तो अब तो आप अपने घर पे बैठ के दूसरों के घर तक पहुंच सकते हो, देख सकते हो एक दूसरे को, जूम या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें। तो नहीं था उस वक्त तो कुछ भी, सबको बात पता है तो क्या हालत थी। उसके बावजूद इतना पता था कि वृंदावन में जो कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, जो ये 6 गोस्वामी कर रहे हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग थी। जो साल में आना जाना होता था तो ये अंडरस्टैंडिंग थी कि कोई यूनिवर्सिटी टाइप की बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये, और जी गोस्वामी जो है उसको पायनीर कर रहे हैं। बाकी गोस्वामी इसके जो बुक्स लिखे गए हैं, जो जानव माता भी, उन्होंने भी ये सजेस्ट किया था कि उन्होंने ही सजेस्ट किया था एक्चुअली जी गोस्वामी को कि ये किताबें तो यहीं पे हैं, जो बंगाल में मेजॉरिटी डिवोटीज बंगाल और उड़ीसा में हैं, उन तक कैसे पहुंचेंगी अगर इनकी ये किताबें जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी। और जिसके वजह से जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है वो ईजाद हुआ। और हमारे ये जो तीनों आचार्य हैं, इनके सर पे जो है वो सेहरा बंधा कि ये पहले 3 बुक डिस्ट्रीब्यूटर हुए जिन्होंने उन दिनों बुक डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी बाकायदा हमें हिसाब मिलता है चिट्ठियों में, जो श्रीनिवास आचार्य और जी गोस्वामी के बीच में जो है कुछ चिट्ठियाँ एक्सचेंज हुई। वो चिट्ठियाँ प्रेम विलास जो किताब है उसमें एज एन अपेंडिक्स भी जोड़ी गई हैं। तो आप लोग देख सकते हैं उसके अंदर है कि किस तरीके से बुक डिस्ट्रीब्यूशन के रिकॉर्ड्स मेंटेन करे जाते थे कि कितनी किताबें, जबकि प्रिंटिंग प्रेस नहीं था उस वक्त, एटलीस्ट हमारे पास नहीं था प्रिंटिंग प्रेस, मगर हाथ से लिखना, कैलीग्राफी यानी, और फिर उन किताबों को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो बिल्कुल लिखा है कि कितना चैतन्य चैतामृत डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितना फलानी किताब डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इस तरीके से उसकी पूरी लिस्ट जो है दी जाती, जो वो लोग चिट्ठी लिखते थे और फिर वो चिट्ठी जब भी पहुंचती थी, जितने दिन भी लगते थे पहुंचने में, तो इस तरीके से। तो वो जो पूरा प्रोसेस है, तो वो इनको, पर उसकी तैयारी से पहले तब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं शुरू रही जारी, तब सिर्फ इतनी खबर जो है मालूम थी कि वृंदावन में कुछ बड़ा होने वाला है, कोई यूनिवर्सिटी टाइप की खुल रही है, कुछ है ऐसे। जैसे अभी इस्कॉन में भी कई बार ऐसा होता रहता है कि फलाने यूनिवर्सिटी के साथ कोई हमारा कोलैबोरेशन है या हम कुछ अपना खोल रहे हैं, तो इस तरह चौपाटी कुछ कर रहा है, गोवर्धन विलेज में कुछ बड़ा हो रहा है, तो इस तरीके का। तो एनीवे, तो उस टाइम पे उन्होंने भेजा अपने डिसाइपल को उसके लिए। तो उससे ये भी पता चलता है कि उन दिनों जो है माहौल नहीं था ऐसा, तेरा डिसाइपल मेरा डिसाइपल, और उसको छाती से चिपका के चलना, काउंसलर काउंसली का खेल खेलना, ठीक है, कदम कदम पे उससे लॉयल्टी डिमांड करना, उसको सरेंडर का पाठ पढ़ाना, रादर देन कि उसको छोड़कर वो सीखे कि सरेंडर किसे कहते हैं। नहीं था, इस तरह का माहौल थोड़ा डिफरेंट था। और ये भी समझना ज़रूरी है कि जब भी कोई प्रचार का आंदोलन हमने देखा है, दुनिया की तारीख उठा के अगर आप देखें, तो शुरुआत में जो प्रचार का आंदोलन होता है वो ऐसा ही होता है, वो खुला होता है, रेवोल्यूशनरी होता है। उसके अंदर जो उस
जिस समाज में वो आया होता है, इंट्रोड्यूस किया होता है, उसके हिसाब से बहुत रेडिकल भी होता है। तो लोगों को जो है नहीं, जो एस्टेब्लिश लोग होते हैं उनको लिए जो है वो हमेशा खतरा महसूस होता है कि ये क्या चीज़ आ गई है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे जिस तरीके से उन्होंने लाइक कीर्तन, सड़क पे जाके नाच गाना करते हुए कीर्तन, तो फिर जो एस्टैब्लिश्ड जो लोग हैं, प्रकाशानंद सरस्वती टाइप, तो उनको वो खतरा महसूस होता है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसे अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं, हमारा जो बना बनाया सिस्टम है वो सारा उसको चैलेंज है, हर किसी को बुला रहे हैं, जाओ करो प्रोसेस को, जो है जो उनके हिसाब से प्रोसेस उसको टैम्पर कर रहे हैं। तो ये हमेशा ही रहा है। और जब जो है आपके मूवमेंट से कोई आवाज़ ना आ रही हो तो आप ये समझ जाइए कि आप भी जो है दूसरों जैसे हो गए। फिर आपके लिए कह रहे आप तो हम जैसे निकले और हम आप जैसे निकले। एनीवे, तो उस टाइम पे जो है वो आंदोलन जो था, वो शॉक वेव्स जो था वो तभी भी था। और जो कि इन आचार्यों के टाइम पे वो नया शॉक वेव आया। पहला ये कि कास्ट सिस्टम जो है वो काफ़ी हद तक जो तोड़ दिया इन्होंने, और दूसरा लिंग्विस्टिक पैटर्न भी जो है वो एक नई चीज़ वर्नाकुलर इस्तेमाल करना, यानी कि उन दिनों जो ज़बान चलती थी उन ज़बान को इस्तेमाल करना प्रचार करने के लिए, नॉट जस्ट प्रचार करने के लिए, किताबें लिखने के लिए। तो ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये बड़ी बात थी। जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के टाइम, उसके बाद जो है नरोत्तम दास ठाकुर की जो बांग्ला, जो हम वो प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना जो हम देखते हैं, ये सारा तो पहले ऐसा नहीं था। आप देखें रूप गोस्वामी की कोई आपको बांग्ला या साउथ या गोपाल भट्ट गोस्वामी को कोई तेलुगु में जो है कोई आपको कोई प्रार्थना नहीं मिलेगी, इट्स ऑल संस्कृत। तो दैट वाज द ट्रेडिशन। तो वो ब्रेक जो हुआ तो वो आसान नहीं था उन दिनों के हिसाब से। जो एस्टैब्लिश स्मार्था सेक्शन था उनके हिसाब से ये लो स्टैंडर्ड है। ओरिजिनल स्टैंडर्ड का मतलब संस्कृत है। ये उसके लिए जिनको संस्कृत नहीं आती, इसका मतलब ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। मगर बात इसलिए उठाई कि श्यामनारायण पंडित वॉज एक्सट्रीमली लर्नेड एंड वेल वर्स इन संस्कृत। हाउएवर उन्होंने जो है तरीके जो है बांग्ला, उड़िया, ये उन्होंने इस्तेमाल करे, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं, वो दूसरों को प्रचार करना चाह रहे थे। और ये देखना ज़रूरी है कि आप कहाँ रह रहे हो और वहाँ क्या चलेगा। तो एनीवे, तो जब वो इस तरीके से ये तो कुछ पहले की बात है, जब वो ट्रेनिंग में थे और बड़ी मुश्किल से जो उन दिनों वृंदावन भी जाना कोई आसान काम तो था नहीं। वहाँ से छोटा सा यंग सा लड़का था, तो उस हिसाब से जो दुखी कृष्णदास जो है उधर से निकल गए, कालना से वृंदावन तक आए। देन उसके बाद एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो उन दिनों जो सिस्टम, जो प्रणाली उन दिनों जो है चलनी शुरू हुई थी, जो बाद में जाके सिद्ध प्रणाली बन गई, यानी बेसिकली जो है सिद्ध प्रणाली का जो सिस्टम था, तो जो उस टाइम पे शुरू हुआ, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हृदय चैतन्य ने ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता कि उन्होंने वो दुखी कृष्णदास को जो उनका स्वरूप बताया हो, या कोई इस तरह की मेडिटेशन भी बताई हो उस टाइम पे, क्योंकि ये नहीं था, ये स्लेट बिल्कुल क्लीन था। तो ये इसलिए ये वो देना, एलिगेशन लगाना कि उनका जो है रस चेंज हो गया या कोई चीज़ चेंज हो गई, तो इस तरह का नहीं था। ये बाद में लोगों को, क्योंकि जब ये सिस्टम करप्ट हुआ, तो सिस्टम करप्ट जो है, तो करप्ट सिस्टम के जो हिस्सा हैं उसके चश्मे से जब आप देखते हैं तो ये सवाल उठता है कि जी उनका क्या था, उनके, क्योंकि ये जो सो कॉल्ड कंट्रोवर्सी भी जो है वो यही है कि आपका गुरु जिस रस में स्थित है, आपको उसी रस, वही रस वो दे सकता है। तो इससे बड़ा जो है मिसकंसेप्शन और इस मिसकंसेप्शन का प्रचार मुमकिन नहीं है। नथिंग फर्दर फ्रॉम ट्रूथ कि गुरु का कोई रस, गुरु के रस से डिसाइपल के रस का कोई लेना देना ना था, ना है, ना होगा। उसका बहुत सिंपल लॉजिक ये है, डिबेट यहीं पे शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ
कि आध्यात्मिक जगत में कौन पहले जाएगा, गुरु पहले जाएगा कि शिष्य पहले जाएगा, बस इतना कहना काफी है। इसी से वो पूरी डिबेट खत्म हो जाती है। तो फिर जब यही नहीं पता कि कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा, जिसका मेरिट होगा वो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका क्या रस है उसका क्या रस नहीं है। तो इसीलिए तो ये अंडरस्टैंडिंग्स जो है, तो ऐसा नहीं था कि कोई वो साख्य रस प्रैक्टिस कर रहे थे और उसके बाद जो वो माधुर्य रस प्रैक्टिस करने लग गए, इस तरह नहीं था। साधना भक्ति प्रैक्टिस कर रहे थे और एज ए साधक ही जो है उनको भेजा गया था। और वो जी गोस्वामी के पास जब वो आए और बाद में वो मशहूर किस्सा उनका हुआ कि कैसे झाड़ू देते देते जो है निधि सेवा कुंज में उनको राधा रानी की वो पायल का एक नुपुर मिलता है, और वो नुपुर फिर बाद में ललिता जी आती है, उनसे मांगती है, फिर वो साथ में जाते हैं। राधा रानी के प्रैक्टिकल सामने सामने दर्शन होते हैं। राधा रानी सर पर नुपुर छुपाती है, वो नुपुर का दाग जो है बतौर तिलक रह जाता है। एंड उसके बाद जो तूफान खड़ा हुआ, तूफान कैसे खड़ा होता है? तूफान खड़ा होता है, ये एक और चीज है देखा जाता है कि इवन इतने एडवांस्ड जो वैष्णव हैं उनके बीच में भी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है अफवाहों के जरिए। तो 21st सेंचुरी में तो अफवाहों का बाजार जिस तरीके से गर्म है, तो उतना कभी इससे पहले नहीं था। अब इससे आगे जो है इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो यह होता है, इसीलिए प्रैक्टिसिंग डिवोटीज को थोड़े सियाना बनने की जरूरत है। गेट यूज टू इट, ठीक है ना। व्हाट्सएप में आया हुआ हर मैसेज जो है आसमान से नहीं आया, तो ये समझना जो है वो बहुत जरूरी है कि इंटरनेट से आया हुआ हर मैसेज जो है आसमान से नहीं उतरा हुआ मैसेज है। तो वो चीज़, तो वहाँ पे भी जब उन दिनों भी एक ऐसा अफवाह उड़ी कि जी वो हो गया, उसने पार्टी बदल ली, जी गोस्वामी ने जी उसको उन पे उनको रीइनिशिएट कर दिया। जी गोस्वामी तो बेचारे वैसे ही पहले भी, उनके लिए तो कोई नया नहीं था इल्ज़ाम लगना। बहुत सारे इल्ज़ाम लगे थे जी गोस्वामी में, उन्होंने मरवा दिया कृष्णदास कविराज गोस्वामी को, उधर बहस कर ली गुरु के खिलाफ, रीइनिशिएट कर दिया, पता नहीं क्या क्या। तो ये भी होता है, जो बड़े लोग होते हैं तो बड़े लोगों पर जो है इल्ज़ाम लगता है, और इल्ज़ाम लगाने वाले छोटे लोग होते हैं जो बड़े लोगों पर इल्ज़ाम लगा के खुद मशहूर होने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ भी जो है देखने वाली है। और ये हमारे सोसाइटी है, प्रैक्टिसिंग सेकुलर सोसाइटी में तो है ही बाहर, इवन इस्कॉन एज अ सोसाइटी जो है, जिसके अंदर जहाँ पर भी जो है नियोफाइट्स की तादाद ज़्यादा होगी और बहुत ज़्यादा होगी। जितने मात्रा में जो है तादाद में जो है नियोफाइट्स की तादाद होगी ज़्यादा होगी, उतनी मात्रा में जो है अफवाह का बाजार जो है वो गर्म रहेगा। तो आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी, और प्रैक्टिसिंग डिवोटीज को अगर आपने रहना है तो आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी, और अफवाहों को उसके मेरिट पे खारिज करने की काबिलियत भी पैदा करनी पड़ेगी। और वो काबिलियत माँ के पेट से पैदा नहीं होती है, वो काबिलियत शास्त्रों को पढ़ के पैदा होती है, ठीक है। शास्त्रों को पढ़ के और फिर उसके बाद जो है सही सोर्स के साथ जो है संग कंटिन्यूसली करने से, सही सोर्स को संग लफ्ज का मतलब है उनको सुनने से रेगुलरली, तो फिर जो है आप अपने आप को धीरे धीरे अफवाहों से बचा सकते हैं। और जिसको हम दूसरा जो वो होता है जिसे हम कहते हैं टेक्निकली धर्मध्वजी, ठीक है ना, यानी धर्मध्वजी का मतलब होता है धर्म के ठेकेदार, जिसने इस्कॉन को ठेके पे ले लिया है, ठीक है ना। तो जिसने सो कॉल्ड कोट एंड अनकोट हिंदुइज्म को ठेके पे ले लिया है, तो उनसे जो है अपनी जान आप तभी छुड़ा सकते हैं अगर आप खुद ये दो काम कर रहे हैं, तो आप उनके साथ बह जाएंगे। बड़े बड़े सो कॉल्ड औहदे में बड़ा छोटा हो सकता है, तो बड़े औहदे वाले और छोटी सोच वाले भी बह जाते हैं। तो इसीलिए ठीक है, जिनके औहदे बड़े होते हैं मगर सोच छोटी है, तो औहदा नहीं बचा सकता उससे आपको। तो खैर, तो वो उस तरीके से हुआ। और उसके बाद जब वो आए यहाँ पर, दुखी कृष्णदास का नाम श्यामानंद पड़ चुका था, क्योंकि राधा रानी ने जो है उनको ये नाम दिया। और दुखी कृष्णदास जो है राधा रानी को डायरेक्टली प्रसन्न कर पाए,
और दुखी कृष्णदास को उसके बाद कहा जाता है पिटाई भी हुई उनकी, हृदय चैतन्य ने पिटाई भी करी गुस्से में आकर। और बाद में किस तरीके से रात को चैतन्य महाप्रभु ने जो है कंफर्म किया ये चीज़ दुखी हृदय चैतन्य को कि इसकी गलती नहीं है, इसकी गलती है। तो ये सब चीज़ें भी एक चीज़ें मायने रखती हैं। और वहाँ पर जज्बात होना लाजमी है डिवोटीज के लिए, मगर जज्बात को काबू में रख के सिद्धांत के नज़रिए से जज्बात को परखना, ये जो है साधकों का कर्तव्य है और यही उनकी परीक्षा भी है। अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ये करने की भी आदत डालनी पड़ेगी, उसकी काबिलियत भी जो है पैदा करनी पड़ेगी। अब मेरे को क्योंकि बोलते बोलते ये चीज़ याद आ रही है कि जो ये बड़ा जज्बाती होता है कि जी सपने में जो है चैतन्य महाप्रभु आए तो सामने वाला जो है फ्लैट हो गया, तो उसका फिर उसके बाद कुछ खत्म, यानी कि उससे जो है इम्प्रेशन ये जाता है कि अगर सपने में भगवान आ जाते हैं तो उसके बाद सारी डिबेट खत्म हो जाती है। हम देखते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के केस में एक ऐसा ही डिफरेंट केस था, ऐसा ही केस था गुरु डिसाइपल। ये ज़्यादा कॉन्टेम्प्रेरी केसेस है जो 500 साल पहले, तो हम देख सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें 400-500 साल से हो रही हैं। जितना जितना कलयुग आगे जाएगा उतना उतना इस तरह की चीज़ें होंगी। तो इन चीज़ों को उनके मेरिट पे परखने की काबिलियत हमें पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि कौन जाने हम में से कौन कल को जो है इस गद्दी पे भी बैठ जाए जाके कि उसके भी शिष्य हों, और चाहे ना हो शिष्य, बतौर शिष्य तो खुद हम हैं ही। तो ये काफ़ी है कि उसको ये डिफरेंट शेड्स पता हो कि कैसे डील किया जाता है। इस केस में जहाँ पर श्यामानंद पंडित जो है बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे थे, तो उनको ये था कि इसका साथ रहे, यानी तो ये ऑनेस्ट वो रखना, प्रिंसिपल रखना, यही टेस्ट है डिसाइपल का कि एक तरफ जो है गुरु खड़े हैं और एक तरफ राधा रानी खड़ी है। तो वो आपका क्या है, वो काकू लागो पाए वाला क्या है, मेरी वो अच्छा नहीं है, गुरु कृष्ण क्या खड़े काकू लागो पाए, ऐसी है ना। हाँ, तो ये अब वो उन्होंने गोविंद का साथ दिया और जूते भी खाए मगर साथ दिया, क्योंकि वो साथ देना ठीक था। तो ये इस तरह की कहावतें जो हैं ये पॉपुलिस्ट कहावतें हैं, पर इनको तभी मैंने कहा तो ये चल जाती हैं। अच्छे खासे प्रैक्टिसिंग डिवोटी भी इनके चुंगल में आ जाते हैं और इस तरह के कोर्ट जो है शासन से कर रहे होते हैं। और ये केस है कि एक तरफ राधा रानी ने बोला है क्या और एक तरफ दुखी कृष्ण हृदय चैतन्य प्रभु खड़े हैं, और बिल्कुल आप डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। तो बात ये नहीं है कि किसके पाए लगूं और किसके साथ दूं, बात ये कि सच क्या है उसका साथ देना होता है। अब बिल्कुल इसका उल्टा 180 डिग्री डिफरेंट केस मैं प्रेजेंट कर देता हूं, जो हितहरि वंश और गोपाल भट्ट गोस्वामी के बीच में होता है। उन्होंने एकादशी के दिन पान खाया, राधा रानी ने दिया था पान, पहली बार खाया तो कहा गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, 15 दिन बाद दोबारा ये इंसिडेंट हुआ तो कहा, अब उन्होंने बोला कि अगर तुमने नहीं करना तो तुम जाओ यहाँ से, निकाल दिया। रात को अगेन राधा रानी, अब राधा रानी गोपाल भट्ट के सपने में आते हैं, बोलते पान मैंने दिया था, कंफर्म किया। मैंने गोपाल भट्ट गोस्वामी जो उस टाइम पे लंबा लेट गए, उन्होंने कहा कि आपने दिया होगा, बिल्कुल ठीक है, तो मेरे को चैतन्य महाप्रभु ने ये दिया है, ये हमारा स्टैंड है। एकादशी निर्जला होती है, पान का सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, यू पास द टेस्ट एज ए गुरु, जस्ट एज श्यामानंद पास द टेस्ट एज ए डिसाइपल। सच का साथ देना, स्टैंड नहीं चाहिए। अच्छा, राधा रानी ने दिया था, मेक एन एक्सेप्शन। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये चीजें समझना और इन चीजों पे खरा उतरना, इन चीजों पे स्टैंड लेना, ये गंगा गए गंगादास और जमुना जय जमुनादास वाले डिवोटीज
ज़्यादा आगे बतौर साधक नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल करेक्टनेस आपको इस दुनिया में रखेगी। ये है पॉलिटिकल करेक्टनेस। मौका देखो कौन सी चीज जो है उस तरफ मुड़ जाओ। प्रेशर ज्यादा बिल्ट हो रहा है गुरु की तरफ से, इधर मुड़ जाओ। अच्छा, गुरु के खिलाफ जो है माहौल गर्म है, सारे इकट्ठे हो जाओ, ठीक है ना, यूनियन बना लो। तो ये बेसिकली उसके जड़ में क्या है? बदमाशी। बाकी सब बहाना है। तो ये टेस्ट जो है गुरुओं का डिसाइपल्स का सबका है, बिकॉज एवरीबॉडी इज ए डिसाइपल फर्स्ट। तो इसकी आदत जो है साधक को डालने की जरूरत है। और मेजॉरिटी जो साधक है उनके जिंदगी में इस तरह के जो है टेस्ट आते हैं, भले ही वो रिकॉर्ड हुए हों चाहे ना रिकॉर्ड हुए हों। भागवत में भी ऐसे केसेस हम देखने को मिलते हैं। तो उसको कैसे डील करना है? तो वही डील कर पाएगा जिसका शास्त्र और साधना जो है उसकी ठीक है, वही इसके प्रेशर को हैंडल कर पाएगा। जो कमजोर है वो टूट जाएगा। ओके, तो ये यूनिक एक केस इसलिए आता है श्यामनंदन पंडित का। और ही पास द टेस्ट, और उनके गुरुओं ने जो है उसके बाद उसको एक्नॉलेज किया, और फिर उसके बाद श्यामनंद पंडित वो नाम फिर तो नाम मशहूर होना था ना, फिर तो मशहूर होना ही था, ठीक है। तो वो हुए। ओके, सो या मैं समझता हूँ और भी मेरे ख्याल से यहाँ पर रोक देना चाहिए श्यामनंद पंडित जी के बारे में। मैंने जस्ट कुछ उनके, मुझे लगा कि जीवन के पहलू पे हाईलाइट करे, राधा तने कब पैदा हुए, कब शरीर छोड़ा और ये सारा। हालांकि है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग कि किस तरीके से श्यामनंद पंडित जब गए, उसके बाद उनके साथ साथ कहते हैं उनके बहुत सारे डिसाइपल जो उनके साथ इन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो चले गए। और उसके बाद रसिकानंद जो है उनके जो प्रोमिनेंट डिसाइपल थे वो रहे, उन्होंने भी बहुत प्रीच किया और वो चलता रहा, वो लाइनेज आगे चली। तो हमारा जो ये इस्कॉन है उसमें इन सारे आचार्यों से जो है हम इंस्पिरेशन लेते हैं, और इसीलिए जो है इन सब के नाम जो है आप हमारे गुरु परंपरा में देखते हैं, जबकि वो उन मायनों में हमारी गुरु परंपरा नहीं बनेगी अगर कोई निकालना उस पर कहते हैं जो कीड़े निकालने बैठ जाए तो कि नरोत्तम और श्यामानंद इकट्ठे आपकी गुरु परंपरा में कैसे हो सकते हैं, ठीक। बट द आइडिया ऑफ गुरु परंपरा इज नॉट कि वंश परंपरा की लाइनेज क्या है। आइडिया ऑफ गुरु परंपरा की टीचिंग्स और इंस्पिरेशन की लाइनेज क्या है। तो ये हमारा टीचिंग्स और इंस्पिरेशन की लाइनेज है, और इसी वजह से श्यामानंद पंडित को जो है हम अपने पूर्ववर्ती गुरु का दर्जा देते हैं। That's it. तो यहीं पे जो है विराम देंगे। किसी को टिप्पणी है, कोई सवाल है, कोई खुद प्रोटेस्ट फरमाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है। यस, मुकुंदर चंद्र जी। आधा दूरा सुनाई दिया मुझे पूरी आवाज, तो मैं सवाल दोहरा देता हूँ, कमी हो तो आप बोल देना। आपने जो मुझे कहा कि सवाल आपका ये है कि गुरु, एक ये जो है वो कहावत बड़ी मशहूर है कि जब तक शिष्य जो है यहाँ पे रहेगा तब तक गुरु वापस नहीं जाएगा। और दूसरा आपने बताया कि भगवत धाम जाने का मतलब क्या होता है कि वो मुक्त, मतलब वो मुक्त हो गया यानी देहात्म चेतना से ऊपर उठ गया, यही
या भगवत धाम जाने का मतलब भगवत धाम ही जाए, यही यही था सवाल आपका? अच्छा, गुरु पहले से मुक्त है इसीलिए पहले से शिव, बिल्कुल दोनों बड़े ही रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, बड़े रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं कि गुरु पहले से ही वो मुक्त है कि नहीं है। तो इसके बारे में जो इसीलिए इसकी शुरुआत जो शुरुआती मुझे नहीं पता उससे पहले भी इस तरह के डिबेट्स हुए हैं कि नहीं हुए, पर जो मुझे अर्लीस्ट जो रेफरेंस मैं कोट कर सकता हूँ दैट इज कृष्ण भजनामृत बाय नरहरि चक्रवर्ती, नॉट सरकार, ठीक है। तो उनकी किताब है, उसके अंदर इस तरह के इश्यूज डिस्कस हुए हैं जो पहले नहीं हुए। उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इस तरह की चीज़ें डिस्कस करी हैं। इससे पहले के रेफरेंसेस मुझे नहीं पता कि ऐसे रेफरेंसेस पहले भी रहे कि नहीं रहे, केस स्टडीज नहीं है, मगर इन चीज़ों पर जो एक डिस्कशन है तो वो इन किताबों से जो है ज़्यादा उभर के आती है कि दोनों सवाल जो है, पहला कि जो पहला वाला है कि गुरु जो है जब तक शिष्य जब तक जो है वापस नहीं जाएगा तब तक गुरु वापस नहीं जाएगा। तो अगेन उन चीज़ों को जो है अब जाहिर बात है जिस तरीके की ऑडियंस है उसी तरीके की सोच समझ पैदा होती है और शायद उसी वजह से इन स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन भी फिर ऐसी ही बनती है। ये स्टेटमेंट दी जाती है, उसका मकसद कुछ और होता है, स्टेटमेंट कुछ और होती है पर उसके पीछे का मकसद कुछ और होता है। मकसद होता है शिष्य को सीरियस बनाना, मगर शिष्य जो है बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, जाहिल भी हो, और साथ ही साथ कई बार तो प्रीचर भी जाहिल हो सकता है, तो फिर बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होता है। तो तब इन चीज़ों को लिटरली समझ लिया जाता है। ये नहीं समझा जाता कि वैदिक ट्रेडिशन जो है वो लार्जली पोएटिक है, ठीक है ना, और पोएटिक चीज़ का मतलब कई बार लिटरली बिल्कुल वैसा नहीं होता, रादर इसका उलट होता है कई बार। तो इट्स जो लैंग्वेज जो होती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि इट्स नॉट लिटरल मीनिंग ऑलवेज, फिगरेटिव होता है, सेकेंडरी मीनिंग होती है, उसका इंटरप्रिटेशन होता है, इसीलिए हर्मेनेटिक्स भी काम आती है। तो लिटरल मीनिंग हरगिज़ ऐसा नहीं है जैसा जो है कम अकल प्रैक्टिसिंग डिवोटीज समझते हैं कि गुरु शिष्य जब तक जो है नहीं लेके जाएगा तो गुरु ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी आर्गुमेंट को जो है कोई कॉमन सेंसिकली अगर उलट ले सारी बात समझ आ जाती है। अब इस चीज़ को मैं उलट लेता हूँ और ये सब हंस रहे होंगे अभी इस वक्त, और उससे पता चलेगा। तो अच्छा है कि हंसी हंसी में जो है मैसेज मिल जाए। वो ये है क्या, मान लीजिए मैं नालायक शिष्य हूँ, खैर मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है पर्सनली स्पीकिंग। अब अगर मैं इस स्टेटमेंट पे चिपट जाऊँ, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो मेरे दीक्षा गुरु हैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज, वो तो बेचारे अब नहीं जा सकते, कंफर्म्ड हो गया। जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक वो नहीं जाएंगे, ठीक हो गया। तो फिर जब तक गोपाल कृष्ण महाराज नहीं जा सकते तब तक प्रभुपाद नहीं जा सकते, तो प्रभुपाद नहीं जा सकते तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर नहीं जा सकते। भक्ति सिद्धांत, मुझे तो अब पता चला मैं इतना पावरफुल हूँ कि मैं अकेले खुद ही काफी हूँ पूरे गुरु परंपरा को रोकना। समझ आ रही है? ये है जाहिल का इंटरप्रिटेशन। वो स्टेटमेंट दी गई थी आपको सिंसियर बनाने के लिए कि अपने गुरु को तंग मत करो, जाओ, पर वो स्टेटमेंट मेरे जैसे जाहिल के हत्थे चढ़ गई है, तो ये बड़ा खतरनाक है। तो इसीलिए ऑडियंस देख के जो है वो स्टेटमेंट्स इस्तेमाल, ये जो होता है ना, ये तोता रटा प्रभुपाद, ये होता है। ये जाहिल जब होता, जाहिल का मतलब क्या होता है? प्रीचर जाहिल है, इसका क्या सबूत है? उसका सबसे बड़ा सबूत है जब उसे सवाल पूछा जाए ये क्यों बताया गया है और उसका जवाब हो किसने बताया। ये प्रभुपाद ने कहा है, ये नहीं पूछा किसने कहा है, ये पूछा है क्यों कहा है। और अगर आपको नहीं पता कि क्यों कहा है तो फिर प्रभुपाद की रिप्रेजेंटेशन तर्जुमानी करना बंद करें, आप लायक नहीं है इसके। You cannot speak, you cannot be his spokesperson because you cannot explain why he said what he said. That is आपका disqualification. You're supposed to, as a preacher, आपकी जवाबदारी बनती है कि जब उस टाइम पे जो आपको सवाल पूछा जाए उसका बगैर डंडी मारे सही सवाल का जवाब दे। ये एक्सक्यूज नहीं है उस टाइम पे, नहीं तो मुंह बंद रखे। यही वो हम रोहिणी में एक दो दिन पहले उत्कल का कैरेक्टर था,
तो उसमें यही था कि जी वो चुप रहते थे। वो इस्कॉन का जनरल प्रैक्टिस का एंटीथेसिस लगता है। यहाँ तो जो ज्यादा बोलेगा लगता है उसका बोलबाला है, बड़ 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 कभी चुप भी नहीं होता जिसे कहते हैं। वो पहले सीख है हमारे गोस्वामी की, वाचो वेगम, नहीं पता हो तो चुप रहो। स्पेकुलेशन करके ऑलरेडी कंफ्यूज्ड प्रैक्टिशनर्स को करप्ट ना करो। तो ये चीज समझना है पहला पार्ट। अब आ गया आपका दूसरा पार्ट कि गुरु शुड बी लिबरेटेड। हाँ, ये है आइडियलिस्टिक सिचुएशन, गुरु शुड बी लिबरेटेड अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है। और यही उपदेशामृत वगैरह में भी प्रभुपाद ने बोला है कि भैया आप ढूंढो, ही शुरुआत ही ऐसे करो कि जो लिबरेटेड गुरु है उस तरफ जाओ। प्रॉब्लम ये है कि लिबरेटेड गुरु कौन है कि कोई सर पे माथे पे तख्ती टांग के गले में नहीं घूमता। तो और साथ ही साथ प्रीचिंग के तहत ये चीज हम देखते हैं कि लेस देन लिबरेटेड गुरुज भी जो है डिसाइड मतलब जो डिवोटीज हैं वो गुरु का किरदार निभाते हैं। और वो कह रहे हैं कि निभा भी सकते हैं जब तक वो आचार्य परंपरा को ठीक से फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि इसी वजह से ये दूसरा बहुत बड़ा जो है मिसकंसेप्शन है। जब हम पढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, वही ना कि आप पढ़ते क्या हो और दिमाग क्या इंटरप्रेट करता है। प्रभुपाद ने इसीलिए अपने सारे किताब में बोला है शुद्ध भक्त का संग करने के लिए। और शुद्ध भक्त का मतलब प्योर डिवोटी, अंग्रेजी में प्रभुपाद लिखते हैं प्योर डिवोटीज का एसोसिएशन करें। मगर दिमाग के अंदर वो जो प्रेजुडिस पहले से होता है वो क्या होता है, सिद्ध भक्त। प्योर डिवोटी का मतलब है जिसके अंदर कोई खामी ना हो, ये हरगिज नहीं है। प्योर डिवोटी का मतलब है जितना वो बताई गई है प्योर डिवोटी इज येट ही माइट बी ए परफेक्ट डिवोटी, माइट नॉट बी ए परफेक्ट डिवोटी। क्योंकि अगर आप परफेक्ट डिवोटी की तलाश कर रहे हैं, जमीन और आसमान का डिफरेंस है। प्योर प्योर है, परफेक्ट परफेक्ट है। एक प्योर का मतलब है जो साधना से जो यहाँ तक आया है, और परफेक्ट है कि वो साधना से सिद्ध हो चुका है, जिसको अपना स्वरूप पता है, जो प्रेमा भक्ति में स्थित है, दैट इज कॉल्ड सिद्ध, नॉट इवन भाव। तो प्योर डिवोटी का मतलब है प्रेफरेंशियली, जो प्रेफरेबली उत्तम अधिकारी, वेरी एडवांस्ड, ठीक है ना। तो ये तो एनीबॉडी ऑन द लेवल ऑफ आसक्ति एंड अबव, अगर आपको मिल जाते हैं रुचि आसक्ति अबव जो है, आप यू कैन बी वेरी वेरी अपने आप को जो आप सिक्योर महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज है। अब वो कैसे मिलेगा और कैसे मिलेगा, और उसमें कुछ हकीकत जो है जमीनी हकीकतें भी हैं। वो ये है कि जितने की आप लायक हो उतना ही मिलेगा, ठीक है ना। जैसा मैं हूं वैसी एसोसिएशन मेरी, तो ये भी है। तो इसीलिए अपने को पर्सनली ऊपर उठाना एक, और दूसरा एडवांस डिवोटीज को तलाश करना उनके क्वालिटीज के हिसाब से। और उन क्वालिटीज को आप तब देख पाओगे, लिखवा लो मेरे से ये चीज, मैं अपने 20 साल के करियर को दांव पे लगा के स्टेटमेंट पर्सनली दे रहा हूं, जितना उन क्वालिटीज को आपने खुद प्रैक्टिस करी है, नहीं तो हर क्वालिटी के बारे में जो है गलत फहमी के शिकार होंगे। मौन का मतलब क्या है, जो चुप रहता है, तो जाहिल भी चुप रहता है कई बार, क्योंकि मौन आपने नहीं प्रैक्टिस करी। तो एक एडवांस डिवोटी का मौन क्या होता है, आप गलत नतीजे पर पहुंचोगे। वो सारी क्वालिटीज 26 क्वालिटीज जो आप एक एडवांस डिवोटी में ढूंढ रहे हो, और जिसके वजह से उस डिवोटी को आप ढूंढ रहे हो, वो तलाश आपकी उतनी ही मात्रा में सफल होगी जितने मात्रा में आपने उन क्वालिटीज को प्रैक्टिस करा है और उसका तजुर्बा है। उस बेसिस पे आप जो है शायद कोई सही नतीजे पे पहुंचो। मगर आप ये कह रहे हो कि मैं 26 में से एक का भी जो है मुझे कोई तजुर्बा नहीं है, ना मेरी कोई प्रैक्टिस है, ना मेरा कोई इरादा है, मगर मुझे डिवोटी ऐसा मिलना चाहिए जिसको 26 गुण जो है जैसे संपन्न हो, तो मिल चुका आपको वो डिवोटी। और यही होता है मेजॉरिटी इस्कॉन जैसे एक सोसाइटी में, यही होता है। मेरे जैसा ही जो है मटेरियल मुझे मिलता है, क्योंकि फिर कर्म ही है ना, जितने के मैं लायक उतना मुझे मिलेगा, फिर उतना मेरे को मिलता है, फिर मैं उसको रो रहा होता हूँ, वो मुझे रो रहा होता है।
ठीक है ना। तो इसीलिए ये लिबरेटेड डिवोटी की तलाश अगर आप करना चाहते हैं और ढूंढना चाहते हैं तो आप भी लिबरेटेड डिवोटीज की क्वालिटीज को प्रैक्टिस करना शुरू करें, फिर आप ये तवक्कु कर सकते हैं कि हाँ आप शायद ऐसे डिवोटीज को पहचान पाए, क्योंकि वो डिवोटीज भी हमारे बीच में होते हैं मगर पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि वो डिवोटीज और पागल लोगों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगता। वाई? बिकॉज मैं तमोगुण में होता हूँ, जबकि एक अवधूत और एक पागल में जमीन आसमान का फर्क है। जाहिर बात है, जिसका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है और जो दिल और दिमाग के लेवल से ऊपर उठा हुआ है, दोनों में फर्क नहीं है। होगा फर्क, पर मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि मैं पहले कैटेगरी में शामिल हूं। मैं अपने आप को जो है बहुत नॉर्मल महसूस करता हूं, पर एक्चुअली मेरे अंदर भी बहुत सारा पागलपन भरा हुआ है, इसलिए मुझे वो पागल लग रहे होते हैं। मगर वही वो पागलपन की उन्होंने, जिसे अंग्रेजी में इसकी कहावत इसे कहते हैं, देयर इज अ मेथड टू मैडनेस। साधना का मतलब ही होता है देयर इज अ मेथड टू दैट मैडनेस। वो पागलपन उन्होंने एक्वायर करी है, कृष्ण के लिए पागलपन एक्वायर करिए। पर आप अगर कृष्ण से बहुत दूर हो तो आपको उनका कृष्ण का के लिए पागलपन नहीं दिखाई देगा, अलबत्ता पागलपन जरूर दिखाई देगा। और हाथ में आया हुआ जो है रेत की तरह फिसल जाएगा। आप आए भी उस डिवोटी के, मान लीजिए जानते भी हो उनको ऐसे, मगर आप नहीं, यार ये तो हिला हुआ है। तो इसीलिए सब चीज का जो दारोमदार घूम के वापस डिसाइपल की इंडिविजुअल प्रैक्टिस पे आती है, और डिसाइपल की सिंसियरिटी भी वो भगवान को जाके कितना सिंसियरली मांगता है उनसे। सारी दुनिया आके जो है जो चाहिए मांग के चली जाती है, तो हमें डूब मरना चाहिए। हम यहाँ पे मंदिर में रहने वाले भगवान से नहीं मांगते। आप भी मांग लो जाके कि मेरे को जो है ऐसे भक्तों का संग। कितने प्रैक्टिसिंग डिवोटीज अपने गिरेबानों में झांके और देखें, कितनी बार जो है आके जो भगवान से बोला कि मुझे कोई ज्यादा नहीं, एक ही दे दो। नौटंकी करना और बात है, भक्तों का संग सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पर कितने भक्त मैं देखता हूँ प्रैक्टिसिंग 10-10 साल तक वही सवाल पूछ रहे हैं, वही है 10 साल बाद भी। इसे क्या पता लगता है? वो आदत पड़ चुकी है। तो वो सिंसियरली जो सारी दुनिया से जिसको जो सारी दुनिया को देते हैं, आप जाएं उनसे मांगे सबसे पहले कि मुझे जो है सिंसियर डिवोटी आप दें मेरे उसमें, एंड देन प्रैक्टिस करें उस चीज की, प्रार्थना करें भगवान से, एंड यू विल ग्रेजुअली गेट दैट काइंड ऑफ डिवोटीज। नहीं तो प्रॉपर इस्कॉन, किसी भी इस्कॉन की किताब में लिख देते कि एनी डिसाइपल ऑफ एनी डिवोटी ऑफ इस्कॉन इज एनी एज गुड एज एनी अदर। कहीं नहीं लिखा। मैं चैलेंज करता हूँ, दिखाया मेरे को एसोसिएट करने के लिए। बस किसी से भी एसोसिएट इस्कॉन के अंदर आ जाओ, किसी से भी एसोसिएट, कहीं नहीं लिखा। इस्कॉन के लिए लिखी हुई किताबों के अंदर प्रॉपर लिख रहे हैं केयरफुल डिस्क्रिमिनेशन से सिलेक्ट किया जाए। पर्पट नंबर 4 लास्ट पैराग्राफ, पर्पट नंबर 5 फर्स्ट पैराग्राफ, लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसकी वजह है, अगर साधु संघ जो लफ्ज है वो कभी, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, ये टर्म सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। साधु, जिनको थोड़ी संस्कृत आती है तो समझ, साधु जो है प्लूरल नहीं है, सिंगुलर टर्म है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इतना रेयर है। आपको मतलब क्या चाहिए? टोकरी भर भर के साधु संग चाहिए? तो चीजों की अहमियत को समझें, उसको सस्ता ना बनाएं, और ना ही वो सस्ता उसकी जो जायज कीमत है वो ऐसी है कि जो आप पे नहीं कर सकते। तभी तो क्यों बोला है फिर लव माता साधु संग? यही वो श्लोक है। तो सुन रहे होते हैं तो बात समझ नहीं आ रही होती। मैं तो सारे साधुओं के बीच में बैठा हूँ, कौन सा लव माता साधु संग? मैं तो घर बार छोड़ के साधु संग में आ गया। ये कह रहे लव माता साधु संग। ये वही कह रहा हूं ना, जब कम अकल बंदा इन स्टेटमेंट्स को सुनता है तो उसके दिमाग के ऊपर जो अलग तरीके का उसका इंप्रेशन पड़ता है। लव मात्र साधु संग, या वो झूठ बोल रहा है,
या मुझे बात समझ नहीं आ रही? फिर जाहिर बात है मुझे बात नहीं समझ आ रही। ठीक है, बहुत टाइम हो गया, चलते हैं। और क्या, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री स्वामी प्रभु तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। बाद में कोई भी टीचिंग मिशन होगा तो उसके उदाहरण जैसा ही कॉन्सेप्ट होता है, चाहे वो एक्सप्लेस हो तो चाहे वो इम्प्लिसिट हो। ये कॉन्सेप्ट तो हमने श्री से लोन लिया है ना, आपके अपने संप्रदाय में मधवा में तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इन प्रैक्टिस हर कोई वही करता है। इन प्रैक्टिस वही हो गया लिबरेट ना, प्रॉब्लम पूरी नहीं होगी इस वजह से। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,